गुरुग्राम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सेक्टर 66 बीपीटीपी पार्क प्राइम सोसाइटी में भारी विरोध प्रदर्शन रेजिडेंट्स द्वारा किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां के रेजिडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं। क्या है वजह, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, सोसाइटी से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, क्या कारण है? देखिए, ये गुरुग्राम के सेक्टर 66 जो है पॉश एरिया माना जाता है और वहाँ बीपीटीपी की लंबे दौर से वहाँ पर काम चल रहा है। बीपीटीपी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी समय बड़ा बिल्डर ग्रुप रहा है, लेकिन आजकल हालात ख़राब हैं क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से भी गुजर रहा है। और यहाँ जो है वो लोगों का आरोप है कि बीपीटीपी डाउनटाउन जो है, जो प्रोजेक्ट है, वहाँ बड़ी लेवल पर धांधली हो रही है। जो वहाँ मौके पर मौजूद जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों का आरोप है कि डाउनटाउन बीपीटीपी और जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके अधिकारियों के आसपास में साँठ-गाँठ हुई और उस साँठ-गाँठ का जो खामियाजा है वो वहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर मनमाने तरीके से अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके एफआईआर बढ़ा दिया गया है और एफआईआर बढ़ा करके वो एरिया जो कभी ग्रीन बेल्ट के नाम पर उनको बेचा गया था फ्लैट्स, अब वहाँ भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है साक्षी कि दरअसल होता क्या है कि आमतौर पर जो फ्लैट बिक्री के लिए जब होता है उस समय तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं और उन सपनों का बाद में सत्यानाश तब कर दिया जाता है जब वायदा कुछ होता है और बाद में होता कुछ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बीपीटीपी डाउनटाउन में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। हम आपको बता दें कि सेक्टर 66 जो गुरुग्राम का एरिया है, वहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि टाउन प्लानर के साथ मिलकर के बीपीटीपी के अधिकारियों ने बड़ा खेला खेला और जिस जगह पर कभी ग्रीन बेल्ट बनना था, ग्रीन बेल्ट ही रहना था, पार्क बनने थे या हरे पेड़ पौधे रहने थे, वहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन की जा रही है और लोग इसी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में सड़कों पर उतरे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और सीधे सीधे गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ और बीपीटीपी के अधिकारियों के खिलाफ सड़क पर उतर करके हल्ला बोल कर रहे हैं। जी नीरज जी, जब रेजिडेंट्स को या आम लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं समस्या को लेकर, लेकिन जो ये मामला है बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जिसमें अधिकारी ही बिल्डर के साथ गठजोड़ बना रहे हैं और ऐसे में रेजिडेंट की बहुत समस्या और बढ़ गई है। अब वो रेजिडेंट जाएंगे कहाँ, किससे गुहार लगाएं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो खुद बिल्डर के साथ गठजोड़ के नाम पर सामने आ रहे हैं। देखिए, सवाल वही है और सवाल जस का तस है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त जो देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, वो खुद गुरुग्राम से हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाएं, तो कहते हैं कि मरता क्या न करता, उनको अपनी गुहार ज़रूर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लगानी चाहिए, हरियाणा सरकार से लगानी चाहिए। साथ साथ गुरुग्राम के जो अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या GMDA के जो अधिकारी हैं, जो चीफ हैं, उनसे उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि बेसिकली इनसे मिले बिना प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। इनका कहना है कि जो बीपीटीपी के पार्क प्राइम मेंशन के जो रेजिडेंट्स हैं, ये लोग वहाँ सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन इन लोगों को अनसुना किया गया, इनको न मिलने की बात कही गई, न इनसे कोई सरोकार किया गया, न इनसे कोई बातचीत की गई और इनकी अनुमति के बिना जो है बिल्डर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम की है उसके साथ मिलकर के मनमाना रवैया अपना रहा है और उसी मनमाने रवैये के तहत ऐसे जगह पर अब कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल चुकी है जो कभी ग्रीन बेल्ट हुआ करता था। लोगों में इस बात को लेकर के रोष है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन लोगों का जो गुस्सा है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो कितना रंग लाता है। क्या इनको जस्टिस मिलता है या फिर गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो और बीपीटीपी के जो अधिकारी हैं, बिल्डर्स जो हैं, वो अपनी मनमानी पर ही रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी नीरज जी, इस बीच सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है, वो भी लोगों ने बताई है। देखिए, सुनिए क्या कुछ कहा है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कुलवीर सिंह है। मैं भी पार्क प्राइम मेंशंस में रहता हूँ पिछले 4 साल से। और जब हमने सोसाइटी खरीदी, मैंने यहाँ पे लैंड अपार्टमेंट लिया था, तो जो रजिस्ट्री के टाइम पे जो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाया गया और जो मैंने बाद में इंक्वायर भी किया, जो नक्शा पास हुआ है वो 11 एकड़ की एक सोसाइटी पास हुआ और प्रॉपर्ली हमको हैंड ओवर कर दिया गया। अब हैंड ओवर करने के बाद इसमें जो एडजॉइनिंग लैंड्स हैं
उनको इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करी जा रही है, जिसको कि हम लोगों ने हमसे ऑब्जेक्शन मांगे हैं, हमने ऑब्जेक्शन दिए। जिस तरह से नीरज जी आपने सुना कि लोग कितने परेशान हैं, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी परेशानी जल्द से जल्द सॉल्व हो। बिल्डर हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अब लोग सड़क पर उतर आए हैं, बैनर लेकर खड़े हुए हैं, बिल्डर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखिए, बैनर पोस्टर आप कुछ भी लेकर के आइए, अथॉरिटी पर देखने वाली बात होगी कि कितना असर होता है, क्योंकि इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम अक्सर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में देखते रहते हैं। हर वीकेंड उनका इसी तरीके से गुजरता है। यहाँ भी कुछ नया नहीं है। दरअसल सवाल ये है कि जब एफआईआर बढ़ाई जाती है या कुछ भी किया जाता है तो अथॉरिटी क्यों नहीं उन रेजिडेंट्स से बात करती है जो रेजिडेंट्स पहले से ही उस इलाके में रह रहे हैं या उन फ्लैटों में रह रहे हैं, क्यों नहीं उनकी अनुमति ली जाती है? नंबर 1, आपको बात बता दें साक्षी कि जब कभी भी ज़मीन अधिग्रहण का मामला होता है तो किसानों से जो रिहायशी जिस एरिया में ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है वहाँ के किसानों से बाकायदा रजामंदी ली जाती है, उनकी अनुमति ली जाती है। तो फिर ये जब फ्लैटों में जो लोग रह रहे हैं उनसे अनुमति क्यों नहीं ली जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये स्वयं में झांकने की बात होगी कि गुरुग्राम अथॉरिटी इस तरह का काम क्यों कर रही है। क्या वो किसी तरीके से बिल्डर के प्रेशर में काम करती है या फिर बिल्डर के साथ कोई मिलीभगत है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन आम लोगों की, आम फ्लैट खरीदारों की मांग को अनसुना क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, सोसाइटी के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि बिल्डर के और अधिकारियों के गठजोड़ से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।